वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिम्बते ओचामि समयपामुर निर्मो सुदकेवली मणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्ये। समय साथी ग्रंथालय आज के सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में 383 से 386 4 गाथाओं पर चर्चा चलेगी। आगे भी थोड़ी गाथाओं पर चारित्र क्या होता है इसकी चर्चा चलेगी। चारित्र को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये अध्यात्म का शास्त्र है तो मात्र श्रद्धा की बात करेगा या ज्ञान की बात करेगा, चारित्र की बात नहीं करेगा। बट बीच में भी चारित्र की चर्चा तो की हुई है और अभी भी थोड़ी गाथाओं में चलेगी कि चारित्र का यथार्थ स्वरूप क्या है, निश्चय स्वरूप क्या है। ये निश्चय स्वरूप अगर प्रकट नहीं होता है तो ज्ञानी जी कहते हैं व्यवहार चारित्र चारित्र ही नहीं। निश्चय चारित्र के साथ में व्यवहार चारित्र है 28 गुणगुण आदि वाला, तो उसको उपचार से चारित्र कहा जाएगा, उपचार से कहा जाएगा बाहर वाला। और अगर निश्चय वाला नहीं है तो उपचार वाला भी कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए निश्चय चारित्र का स्वरूप समझना जरूरी है। पूर्व के कलश में हमने देखा था निश्चय चारित्र क्या है, तो राग आदि रहित रहना, राग द्वेष रहित एक। दूसरा है स्वभाव को स्पर्श करना या उसी को संचेतना करना, ज्ञान की संचेतना हमने पढ़ा था। ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब इतना महत्वपूर्ण है इस आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की प्रतीति रखना कि उसके बिना सब निरर्थक, और ये है तो सब सार्थक है। इतना महत्वपूर्ण है। पूर्व में भी इसके संदर्भ में हमने गाथाएं देखी थी, जो रेफरेंस में देखेंगे 215 नंबर के बाद में। एक बार 663 नंबर का पृष्ठ अगर देखेंगे तो वहाँ पे 4 गाथाओं का पाठ करते हैं। कम्मं जम्पुवकयं सुवासुमनेय वितर विशेषं तत्तो नियतते अपयं तुजोसो बड़ी कम्मणं कम्मं जं सुवं जम्नियभावं निवज्जति भविष्यं तत्तो नियततेजोसो पच्यकारणं अवधि चेदा जं सुवं सुमुनिनं संपड़ियणे वितर विशेषं तं दोषं जो चेदवि सो खलुवालोयणं चेदा नीचं पच्यकाणं कुवदी नीचं पडिकं मदीजोय नीचं आलोचयति सो खलु चरितं नवदीचेता। शुभरे कविलके कर्मपूरवयोगे पुनसेन कर्मे आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ अशुभ शुभभावी कर्म बंधो विनभावे पुनसेन जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो
अनागत कर्म न करने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात जिन भाव से आगामी कर्म बंधे उन भावों का ममत्व छोड़े वह आत्मा प्रत्याख्यान है, और जो उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है। सदा इसे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है। इसे चारित्र का विधान इन गाथाओं में कहते हैं। ये तीन को छोड़ देवे, भूतकाल के कर्म, भविष्य काल के कर्म के सत्तर में त्याग और वर्तमान तो कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि कर्म का वैसे द्रव्य कर्म अर्थ लिया जाएगा, लेना है तो, पर तरकीब से देखे तो भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म तीनों आ जाएंगे, और भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म तीनों आए तो इसके अलावा आत्मा ही बच गई। तीनों को छोड़ दे तो बचा विचार करना, क्योंकि भाव कर्म में जीव के सभी विकारी भाव आ गए, द्रव्य कर्म में 8 कर्म 148 प्रकृति और उत्तर वेद में असंख्यात लोग प्रमाण ले लो, सभी आ गए, और 9 कर्म में भाव कर्म द्रव्य कर्म छोड़ के बाकी सब आ गए, शरीर से बाहर के सभी आ गए, चेतन चेतन। तो ये सबको छोड़ देता है तो रहता क्या है? तो रहता तो एक आत्मा ही बच जाता है, और उस आत्मा को ग्रहण करने वाली वो परिया, तो दोनों बच गए। तो दोनों अभी भिन्न रहे नहीं, एक हो गए। वो तो एक था ही, अखंड था ही अनादिकाल से। अब पर्याय में जिसने भूतकाल के सभी कर्म, भविष्य काल के कर्मों का त्याग और वर्तमान काल के उदय में भिन्नता महसूस करना, ये सा जो वर्तमान में कह रहा है वो पर्याय स्वभाव सन्मुखी, स्वभाव को ही ग्रहण कर रही है, और ऐसे स्वभाव को ग्रहण करने वाला चारित्र है, ममत्व ही नहीं हो। और यही टोन आप अगर देखोगे, आपको याद होगा क्या पता नहीं, मैंने विशेष रूप से देखा कि इसी की गाथा की चर्चा आ रही है क्या, तो 215 नंबर की गाथा देखेंगे 418 नंबर पेज के ऊपर, तो लगभग यही चर्चा आ रही। भले वह प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नाम नहीं लिए है, परिग्रह की बात की है वहां पे। कुंद आचार्य देव ने तो वर्तमान काल और आगामी उदय की बात की है, बट टीका देखोगे 418 नंबर पेज पे 215 की, तो वहां पे ये अमृत चंद्र देव ने स्पष्ट रूप से कर्म के उसके परिग्रहण ही होता है। ये चर्चा परिग्रहण मतलब भिन्न नहीं मानता, उसको ग्रहण ही नहीं करता। तो कह रहे कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। इनमें से पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका होने के कारण परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। अतीत का कर्म अभी भूतकाल चला गया, अभी परिग्रह को धारण हो ही नहीं रहे, और सत्ता में पड़े भी रहेंगे, हमारे लिए ढेले समान है, मिट्टी के समान है। तो अतीत के हमें कोई अभी गुंजाइश नहीं, ना हमें भूतकाल में जाना है और ना भूतकाल का कुछ देखना है। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है। हमें अगर वांछा है, हम अपने आप को कमजोर मान रहे, हम में कमी लग रही, हमारे पास धन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, या हमारा ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो भी नया होना चाहिए, हमारे पास वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं है, मित्र नहीं है, या और कुछ भी हमारे विकल्प रहेंगे, वांछा रहेगी तो वो परिग्रह भाव को धारण करेगी, वो वांछा से। बट हमें जब हमारे चैतन्य का भान हो गया है, हमें मतलब यानी कि चर्चा चल रही है, तो जब चैतन्य का भान हो गया है, अनादि तत्व का भान हो गया है, अनंत वैभव का भान हो गया है, वो एकमात्र से हमारा सब काम चलने वाला है, उसके अलावा हमें कोई भी प्राप्त होने वाला है नहीं, उसके अलावा हम अन्य को प्राप्त करने का भाव करें तो उससे हम दुखी होने वाले, मिलेगा तो नहीं, उल्टा दुखी होने वाले हैं। इसलिए हमें अभी कोई भविष्य काल की वांछा नहीं रही, इसलिए भविष्य काल के संदर्भ में परिग्रह नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो, इच्छा में आता हो कि भविष्य में मुझे ऐसा उपभोग करना है, ऐसा प्राप्त करना है, कुछ मेरे में अभी वर्तमान में कमी है, तभी मुझे कुछ करना है। जैसे समझना अच्छे से, आज के जनरेशन में
2 साल का बच्चा भी कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसे सिखाया जाता है। मैंने कभी कहाँ करके पता नहीं, परिचित अपने छोटी सी बच्ची को कह रहे थे, साल भर की भी नहीं हो गया, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। अब वो संस्कार पढ़ रहे, जैसे बाहर निकलते अब ये कह रहे हमें कोई वांछा ही नहीं, हमें परिग्रह क्या, हमें उसमें संतुष्ट। भूमिका अनुसार हमें घर गृहस्थी चलाने का भाव होगा, गृहस्थी बसाने का भाव होगा, आजीविका चलाने का भाव होगा, तो उस अनुसार हम पढ़ाई आदि जो करना है वो सब करेंगे, उसकी हमें कोई बाधा नहीं अभी वर्तमान में। बट वो नहीं करेंगे तो हम जिएंगे नहीं, ऐसी हमारी मान्यता नहीं रही, ऐसा परिग्रह भाव हमारा नहीं रहा, ऐसी वांछा हमारी नहीं रही। ज्ञानियों के पास ये कला प्रकट हो जाती है, तीनों काल संदर्भ की कला, समझना अच्छे से। मतलब निर्वाह हो गए, भूतकाल के संदर्भ में कोई उपभोग की कल्पना ही नहीं हमारे, छोड़ दिए हमने उनको, साक्षात भिन्न भाषित हो रहे परिग्रह भाव को। वहां भिन्नता की बात है या परिग्रह भाव की बात है। निर्जराधिकार चल रहे, निर्जराधिकार में हमने ये परिग्रह रखा ही नहीं हमारे पास। अभी वर्तमान में 8 कर्म की 148 प्रकृतियां बंदी हुई, तीर्थंकर वगैरह नहीं, बट सामान्य कहने की ऐसी बात है। 8 कर्म की 148 प्रकृतियां अभी वर्तमान में बनते हुए हम इसे अपना जाने, अपना माने, वो भ्रम रहे, वो तो है ही नहीं, भिन्न ही साक्षात। 8 कर्म पुद्गल के साक्षात भिन्न है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति भी। तो ये परिग्रह भाव को कब प्राप्त होगी, जब उसे हम ग्रहण करने का भाव करें। तो हम ग्रहण करने का भाव ही नहीं कर रहे। तीनों काल संदर्भ चल रहे, वहां प्रतिक्रमण आलोचना बात है या परिग्रह भाव की बात है कि सिर्फ शब्द थोड़े से फर्क है। और कारण क्या है, तो ज्ञानी जीव इनमें राग द्वेष नहीं करते, बस इतनी सी बात है। ज्ञानी परमाणु मात्र में भी अटकना नहीं चाहते, श्रद्धा से। अब कमजोरीवश क्या हो रहा है वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। श्रद्धा की बात चल रही है और ज्ञान की बात चल रही है, और श्रद्धा और ज्ञान में ये सब परिणमित हो रहा है, और ये सब निर्णय पूर्वक हुआ है, किसी के कहने से नहीं हुआ है। इनको निर्णय हुआ है कि पर वस्तु अपने हो सकती है कि नहीं हो सकती, पर वस्तु से हमारा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है, पर वस्तु हमें सुखी दुखी कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये अच्छे से निर्णय करके ही उन्होंने पर वस्तु के परिग्रह भाव का त्याग कर दिया, उपभोग ही नहीं करना। तो भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वो यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। तो वर्तमान का उपभोग जो भी हो रहा है, राग बुद्धि मतलब राग द्वेष दोनों आ गए, प्रतिकूलता उदय में आ रही, कर्म ऐसे उदय में आ रहे और बाहर में कुछ प्रतिकूलता खड़ी हो रही, तो ये द्वेष बुद्धि करेगा अगौन अज्ञानी, और पुण्य का उदय अंदर में और बाहर में अनुकूलता दिख रही, तो ये राग बुद्धि करेगा, ये बना रहना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे दोनों भाव ज्ञानी के होते ही नहीं, इसलिए अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों के परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते। परिग्रह भाव क्या है, नए कर्म का आना, आती ही नहीं। उदय में जो आ रहे उनके प्रति आसक्ति नहीं है, अपनत्व नहीं, उपादेय बुद्धि नहीं, पुण्य रहो या पाप रहो फिर जाता है। मेरे त्रिकाली में ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसा श्रद्धा नहीं, तो प्रतिकूलता भी कुछ नहीं कर पा रही और अनुकूलता भी कुछ नहीं कर पा रही। ये सुदर्शन सेठ आदि या वारिशेन आदि इसी बलबूते पे सहज रह पाते कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मतलब वो मेरे को किसको मानते हैं अनादि निधन पति, उसे अपना मानते, इसलिए उनको मान को कुछ भी नहीं कि मैं राजा का लड़का रह के राजा कैसे ऐसे कह सकते हैं, मेरे को कैसे फांसी में चढ़ा सकते हैं, कैसे ये करा सकते हैं, कोई विकल्प ही नहीं, मैं राजा का लड़का मानता ही नहीं अपने आप। अब ये मानना कि नहीं मानना ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर मतलब प्रत्येक जीव का अपने अपनी परिणति। अगर ज्ञान करे कोई किसी का लड़का ही नहीं हो सकता, क्यों? आत्मा किसी को उत्पन्न कराने से उत्पन्न नहीं होता है। व्यवहार में ऐसा कहने में आएगा, पर्याय अपेक्षा से कहने में आएगा कि ये प्राप्त पर्याय जनक और जननी से प्राप्त हुई, ये सब कहने में आएगा, कहने में क्या बात है?
मानने की बात चले तो उसकी वजह से वर्तमान के कर्म उदय में भी आ रहे, तो उसकी तमाशगी रहती है। हमें आश्चर्य होता है कैसे चिपते नहीं गाने में पहले जाने के बाद भी। द्रव्यलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं भावलिंग की बात कर रहा हूं। गज कुमार आदि कैसे हो सकता, क्योंकि वह दृष्टि स्वभाव को होता है। तो इसलिए वर्तमान उदय और वर्तमान उदय में जुड़ते नहीं है, इसके लिए भविष्य के लिए कर्म आश्रय होते नहीं, भविष्य के प्रति प्रत्याख्यान हो गया। वर्तमान के उदय के बारे में आलोचना करने जैसा कुछ रहा ही नहीं, अभी स्वभाव नहीं है। और भूतकाल का भी उदय में आ रहा है, जो सत्ता में था भूतकाल का जो मिट गया उसमें कहीं जुड़े ही नहीं हम तो अभी एक समय में जुड़े हुए। ये जो सिद्ध अरहंत आदि होते हैं ये वर्तमान में कैसा अनुभव करते हैं अपने आप, कभी विचार करना। भूतकाल के संदर्भ में कोई विकल्प ही नहीं होते होंगे। हम तो भी भूतकाल के संदर्भ में 2 साल पहले बहुत अच्छा हुआ था, 4 साल पहले बहुत बुरा हुआ था, अच्छा बुरा कुछ इष्ट अनिष्ट की कल्पना हमारी पड़ी रही। सामान्य कभी स्मृति में आते हैं तो कभी हम चर्चा भी करते हैं, भूमिका अनुसार ही होगा, अभी छोड़ने की बात नहीं। अभी तो निर्णय करना है कि कैसे अरहंत सिद्ध करते होंगे और हम कैसे कर रहे हैं, करना क्या चाहिए, कैसे गैप फील करना है, ये चर्चा चल रही। तो अरहंत और सिद्ध को जैसे महावीर भगवान को अभी पुनर्वास भी जानने में तो आ रहा है, अपने तो रूप से जानने में नहीं आ रहा। अपने तो रूप से एक ही वस्तु जानने में आ रही, और इसकी वजह से इनको 3 लोक 3 काल का परिग्रह नहीं, ये पर्याय में ऐसा प्रकट हो गया। और श्रद्धा में चौथे गुण स्थान में हो जाता है। इनका तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि से हो गया। किसका? अरहंत और सिद्धों का। मुनिराजों का संजलन कषाय को गौन कर देवे तो उनका भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से हो गया। चारित्र से पूरा नहीं हुआ है, समझता हूं मैं, बट अपेक्षा समझना नहीं। वो जुड़े ही नहीं भविष्य काल के संदर्भ में नहीं कि कल की मेरी पर्याय भी अव्ययवाद सुख वाली होगी, परसों की भी पर्याय अव्ययवाद सुख वाली, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं सिद्धांत सिद्धों। हमें तो भी रहता है कल 1 साल बाद हमारा घर बन जाएगा, 2 साल बाद लड़की की शादी हो जाएगी, 4 साल बाद पोता आ जाएगा, 6 साल बाद ऐसा होगा। हमें ये विकल्प रहते हैं भूतकाल के बारे में, बोलते यही अपराध है, यही अज्ञान है, यही बंधन है। कैसे छोड़े इसको? निर्णय करो, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि करो। उपाय इतना ही, उपाय एक ही, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि मतलब स्वतत्व की दृष्टि करो। वो दृष्टि में आ जाएगा तो बाकी छूट जाएगा। भले ही मुनिराज जैसा प्रचुरता में हमारा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होगा, इन्होंने जैसा परिग्रह आदि का त्याग किया वैसा हमारा नहीं होगा, पर चतुर्थ गुणस्थान वाले की ये तो 215 में बात चल रही है। आप देख लेना अच्छे से, वो आगे पीछे का प्रकरण पढ़ोगे तो ये चतुर्थ गुणस्थान वाले को परिग्रह ही नहीं, भूतकाल का नहीं, वर्तमान का नहीं। इसीलिए जो बार बार कहते भरत जी आदि को, राम आदि को, शांतिनाथ कुंतुनाथ को परिग्रह भाव नहीं, इसी अपेक्षा से कहते, यही कहे उदय में रिश्ते नहीं, उनके पर्याय हमें अंदर वाली समझ में नहीं आती, बट होता है ऐसा ही। उनके श्रद्धा ज्ञान में यही चल रहा है एग्जैक्टली, चतुर्थ गुणस्थान। तभी उनको कहा 6 गण का परिग्रह नहीं, तभी उनको कहा उनके भोग निर्जरा के कारण है, निर्जराधिकार चले। तो प्रकरण क्या, हमें क्या लेना? हमें ऐसी कला कैसे प्रकट हो जाए कि जो हम भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के कर्मों के प्रति निर्लिप्त हो जाए, परिग्रह रहित हो जाए। ये भी टारगेट कर सकते। अब ये टारगेट करने में दम लगे। टारगेट हमारे सामान्य क्या होते हैं? धन आदि कमाने के बारे में, घर आदि बनाने के बारे में, या जो भी कुछ रहेंगे, टारगेट अलग अलग रहते हैं। या कोई संस्था आदि में पद पाने के लिए, या कुछ अन्य कुछ रहते होंगे, बट वो टारगेट ज्यादा काम के नहीं, वो दुखकारी है, वो पाप बंध के कारण है, पाप बंध के कारण। ये वाला टारगेट काम में आए, ये वाला टारगेट अगर अंतर्मुहूर्त के लिए भी हो जाए, ये टारगेट के अनुसार वाला काम निहाल हो जाए, हमारे प्राप्त सभी दुख खत्म हो जाए। बस अभी थोड़े काल के लिए संसार अवस्था रहेगी, थोड़े काल। साक्षात दिखता है ऐसा ज्ञानियों,
क्या बात ऐसी, वो बराबर पर्याय की परिणति बराबर थोड़े काल में यथायोग्य पुरुषार्थ करके मुनिपना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करके चली जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। या समस्त अन्य मतलब सभी प्रकार के कर्म आ गए, कर्म में आप भाव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म सभी ले लो, हमें है ही नहीं कुछ भी, उसके भाव में ही अटके नहीं हमने अनंतानुबंधी का उसमें अभिप्राय की वासना को तोड़ दिया, स्वयं ने किया है पुरुषार्थ जीव ने, ज्ञानी जीव। आगे क्या लिख रहे हैं, वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता है, उसमें राग बुद्धि नहीं, उस उदय में राग मतलब द्वेष भी ले लेना, कोई प्रतिकूल आए तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल आए तो राग हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो कि राग बुद्धि उसका अभाव है। सबसे मेन क्या है, अज्ञान का अभाव है, अज्ञानमय भाव। अज्ञानमय भाव कौन सा है, स्व का ज्ञान न होना, स्व का भान न होना, स्व के अनादि निधन तत्व का भान न होना, यह अज्ञान में भाव। अब स्व का ज्ञान न होना मतलब जो स्व है वस्तु स्वरूप के अनुसार उसी स्व की बात करें। हम किसी को हम इसको स्व मान बैठे तो थोड़ी चले, नहीं चले, हम इसको स्व मान बैठेंगे तो नहीं चले, वो तो हम कर ही रहे, उससे कहां सुखी हो रहे। हमने बाजू वाली जमीन खरीदी और उसके ऊपर घर बांधा और उसमें अपना स्वपना खड़ा किया, हम सुखी कहाँ हो रहे, दुखी हो रहे। क्यों साहब, कहाँ दुखी हो रहे, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम तो प्रसन्न हो रहे। अभी चिंता नहीं, 50-100 साल तक कोई निकालेगा नहीं बेटे, अभी ये तुम्हें चिंता रहती है, बारिश आ जाएगी तो क्या करना है, ये कलर क्यों डाउन हो रहा है, वो कौवा क्यों वहां बैठा है, ये चोर तो कोई चोरी से आ जाएगा तो क्या होगा, ये निरंतर शंका भय लगी रहती है, तो दुखी। तो अभी घर रखने में बाधा नहीं, घर में रहने में बाधा नहीं, बट सच्चा सुख किसमें वो समझने की बात। तो इनको उसमें वो अज्ञान में भाव नहीं जिसको होते हैं उसी को राग बुद्धि होती है, और ज्ञानियों को राग बुद्धि दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, किसी ने दिखाई नहीं देती, केवली को दिखाई नहीं देती। केवली उनके चरित्र में भी देख रहे तो अनंतानुबंधी का दिख ही नहीं रहा, केवली को एग्जैक्ट जानने में आता, उनको केवलियों को ज्ञानी के पर्याय में मिथ्या श्रद्धा नहीं दिखता, नहीं श्रद्धा के पर्याय दिखता ही नहीं, तो कैसे कहेंगे, है ही नहीं भाई, है ही नहीं। वो उत्पन्न कहां से हुआ, स्वयं से हुआ, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, पर से भिन्न स्व भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, स्व इतना सा कारण, और कारण कोई नहीं। इसलिए कुछ भी करके स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए ताकि परिग्रह भाव का त्याग हो जाए। और तभी चारित्र आएगा, सभी चारित्र कहा जाएगा यथार्थ वाला। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, उनको अज्ञानमय भाव जो रागादि बुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि, हे बुद्धि से प्रवर्तमान को वास्तव में परिग्रह नहीं। वियोग मतलब हे बुद्धि, जो भी उनके साथ चल रहा है, ये 6 खंड का जो कुछ चल रहा है आसपास में, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं हुई, हे बुद्धि, उदासीन बुद्धि, उसमें आसक्त नहीं हो रहे, और इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। इसकी वजह से उनको परिग्रह नहीं, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है, अनागत का कोई है ही नहीं, इच्छा ही नहीं कि हमारा ऐसा ऐसा उदय में आ जावे, ऐसा कुछ भी नहीं। अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं अनागत के लिए, भविष्य काल के लिए, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो वांछा उसका अभाव, इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं। इसलिए ज्ञानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सबके संदर्भ में परिग्रह से रहित है, श्रद्धा से और ज्ञान से। चारित्र में उनके जो भी बाहर में परिग्रह दिख रहे हैं, उनके संदर्भ में जो उनका राग दिख रहा है वो अनंतानुबंधी वाला नहीं है। और अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान जो भी जैसी भूमिका होगा वैसा है। और यह चारित्र के अपने प्रकरण में आते गाथार्थ में देखिए क्या कह रहे हो, 666 नंबर पेज पे, पूर्वकृत यत जो अनेक विस्तर विशेषम
अनेक प्रकार के विस्तार वाला, इसका विस्तार अनेक प्रकार के, क्योंकि ये कर्म बहुत सारे होते हैं ना, शुभाशुभम कर्म, ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्म, मुख्यतः से द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। तो शुभ मतलब पुण्य प्रकृति, अशुभ मतलब पाप प्रकृति। तो 148 प्रकृतियां है, उसमें नाम कर्म की 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों में आते हैं, रसगंध वर्ण वाली। तो 148 में 20 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुण्य में भी और पाप में भी। किसी को ये वर्ण अच्छा लगता है, किसी को बुरा लग रहा है, तो जिसे अच्छा लग रहा है उसके लिए शुभ प्रकृति, जिसे बुरा लग रहा है उसके लिए अशुभ प्रकृति। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो 168 प्रकृति में 100 प्रकृतियां पाप की और 68 प्रकृतियां पुण्य की। तो कह रहे ये अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म है। तस्मात् उससे यह जो आत्मा, आत्मानं तू अपने को निर्वर्तयति दूर रखता है, उन्हें शुभ और अशुभ दोनों कर्म से दूर रखता। सामान्य क्या होगा, सब शुभ कर्म तो चाहिए ना, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो सुखे सुखे तो रहेंगे। श्रद्धा से तो उसमें भी विकल्प नहीं हो, श्रद्धा से होना ही नहीं चाहिए। अगर है श्रद्धा से अच्छा लग रहा है शुभ भाव, तो अभी कचास पड़ी है, कमजोरी, निर्णय ठीक नहीं, निर्णय को ठीक करना चाहिए। बड़ी निर्दयता से पुण्य कर्म को भी पाप में खड़ा कर देना चाहिए, पर में खड़ा करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। भूमिका अनुसार देव पूजा ग्रुप इत्यादि सब चलता रहेगा, उससे पुण्य के आश्रय होने तो होते रहेंगे, बट श्रद्धा में उसको अच्छा नहीं माना जाए। तो ये कहते हैं वो अपने को जो दूर रखता है, जो आत्मा दूर रखता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। देखो त्रिकाली आत्मा तो सबसे दूरी छूटा हुआ ही, वो तो किसी से जुड़ा ही नहीं, अनंत गुण और उसके समूह रुद्र है। ये बस पर्याय ही गड़बड़ कर रही थी, वो पर्याय को ही पूर्ण आत्मा में लक्षित करके करते कह रहे कि वो उसको दूर रखता है, तो वह आत्मा प्रतिक्रमण, ये निश्चय प्रतिक्रमण, स्वाधीन प्रतिक्रमण। व्यवहार प्रतिक्रमण में क्या है, वो व्यवहार प्रतिक्रमण का पाठ रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या तो याद नहीं तो पढ़ना पड़ेगा, उसके भाव समझने पड़ेंगे, विकल्पात्मक। अभी भूमिका अनुसार वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा अगर ये वाला प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, ये प्रतिक्रमण कब होगा, जब शुद्धात्मानुभूति होगी तब होगा। अब शुद्धात्मानुभूति हुई है और जब शुद्धोपयोग में रत रह रहे हैं, तब तो ये प्रतिक्रमण आदि सब होंगे। बट अभी अगर निचली भूमिका में ऐसा नहीं हो पा रहे, तो हमें व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना तो करनी चाहिए। बहुत सी चीज ये भी नहीं करते। कारण क्या है, 2 मिनट के लिए इसकी चर्चा लग रहा है कि लगे हाथ कर लेता हूँ, फिर आगे का हम पढ़ेंगे। कारण क्या है, एक तो पाप पुण्य किसे कहते वही पता है, और पाप आदि का फल दुख रूप है ये भी पता है, और ऐसे पाप आदि के भाव भूतकाल में हमारे हो गए ये भी पता नहीं चलता। अज्ञान क्या क्या लेवल पे है, एक तो पाप किसे कहते हैं, अभी पुण्य को गौण कर देता हूँ। ऐसे तो यहाँ शुभ अशुभ दोनों लिए, बट पहले पाप का तो प्रतिक्रमण चालू करे, पाप को तो पाप कहे, क्योंकि वो तो दुखरूप ही साक्षात दुखरूप है। तो जीव को पाप क्या है वही पता नहीं, पाप का फल क्या आता है वही पता नहीं, और पूर्व में ऐसे पाप के भाव हमसे हुए वही पता नहीं, और हुए हैं तो उससे उसका प्रायश्चित आदि करना चाहिए। अंतरंग तप में जो कहा हुआ है, प्रायश्चित में प्रतिक्रमण आदि सब आ जाएंगे, वो प्रायश्चित आदि करके उससे निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए कि भाई मेरी सजगता थी नहीं, मैंने ऐसे ऐसे भाव ऐसे ऐसे परिणाम कर लिए, जो भी हिंसा आदि के, परिग्रह आदि के, चोरी आदि के, या पांच इंद्रिय विषय के संदर्भ में जो कोई भाव क्यों नहीं, वो निर्लिप्त होना जरूरी है। नहीं तो हम निरंतर भार से ही लिप्त रहेंगे, निर्भर नहीं हो पाएंगे, ये उसे फील ही नहीं हो, और इसकी वजह से बहुत से जीव प्रतिक्रमण करते हैं। भले वो विकल्पात्मक, निर्विकल्प तो अभी छोड़ ही दो आप, अभी तो निचली भूमिका में विकल्पात्मक एकांत में बैठ के सामयिक में प्रतिक्रमण आदि करना, अपने किए गए पापों का बहुत कम जीव कर पाते, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए साहब,
अब निरंतर गृहस्थी आदि में तो पाप होते ही रहेंगे, तो साफ होते रहेंगे तो प्रतिक्रमण करके क्या फायदा। तो ये निरंतर अंदर टीस लगती रहेगी, निरंतर अंदर ये कि हम ये ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे। तो जैसे जैसे वो ठीस लगती जाएगी तो वो पाप करने का भाव ढीला पड़ता जाए। पाप करने का भाव ढीला पड़ेगा तो उत्तरोत्तर हम 10 बार वो चीज करते थे तो ऑटोमेटिकली हमें भाव होगा कि एक बार तो छोड़ देते, 9 बार ही करेंगे। 9 बार करने के 8 बार करेंगे, ये ढीला पड़ता है, ये मनोविज्ञान है एक। दूसरा है, ऐसे अगर निर्मल मन से इसे विकल्पात्मक भाव करते हैं तो उससे पूर्व के पाप घट जाते, अपकर्षण हो जाते, या वो संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाते। पुण्य में संक्रमित कराने के लिए, पाप घटाने के लिए नहीं करना, हम ही अंदर से लग रहा है कि ये ठीक नहीं किया हमने, ये परिग्रह के भाव ठीक नहीं, इतनी ज्यादा लोभ अच्छा नहीं, इतने ज्यादा 5 इंद्रिय के बीच ठीक नहीं, ये भी कथा करना इतना अच्छा काम नहीं, ये रात दिन यही करना कब तक करते रहेंगे। ये सब जीव को अंदर से फील होता है, होना चाहिए। जैसे जैसे स्वाध्याय यथार्थ रूप में करते जाएंगे अंदर में फील होता जाएगा, अंदर में फील होगा तो अपने आप वो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठेगा, उसमें कोई पाठ नहीं पड़ेगा। पाठ पढ़ के करते तो अच्छा ही, मैं उसकी कोई अगेंस्ट में नहीं, कोई अर्थ का अनंत ना करे, बट ये भाव वाला बहुत कारगर है, क्योंकि ये हम स्वयं से जुड़ के मोटे मोटे पाप का तो भी एटलीस्ट प्रायश्चित करते कि शाम को बैठ गए आधा घंटा व्यापार आदि से निवृत्त होके, और सुबह से लेकर शाम तक व्यापार आदि में, घर के कामों में क्या क्या छलावे किए, क्या क्या लोभ किए, क्या क्या क्रोध किए, मोटे मोटे कल क्या किए थे, 15 दिन पहले क्या किए थे, अगर स्मरण में आ जावे और उसका हम त्याग कर देवे, वो मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए, ऐसे भाव करे, वो भी प्रतिक्रमण है, वो शुभ प्रतिक्रमण है, वह प्रशस्त प्रतिक्रमण है, प्रशस्त राग है कर्म बंधन का कारण, बट भूमि का अनुसार अब ये निश्चय वाला नहीं हो रहा है तो करने में बाधा नहीं, चालू करना चाहिए। तो वो वाला प्रतिक्रमण, इसमें फिर साथ में वो जीव ये पूर्व का करके भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, ये सब प्रयास में भाव भी करता है, प्रत्याख्यान के इंडियंस भले ही ऐसा भाव करके फिर भी वो करेगा तो कहेगा ऐसा क्या फायदा। अरे हमें पता है फायदा नहीं, बट फायदा है कथनचित, क्योंकि अंदर से उसके भाव विशुद्ध होते जा रहे। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो और कभी ना कभी छूटेगा, 100% छूटेगा। तो इस अपेक्षा से वो करने योग्य प्रत्याख्यान, और वर्तमान में भी हमारे कुछ होते, मान लो अभी 5 मिनट पहले किसी के ऊपर क्रोध आदि किया या कुछ गलत विकल्प कर लिया, नहीं करना चाहिए, उसके बिना भी काम चल सकता है, बट सजगता नहीं रही, इमीडिएटली अंदर में शांति से बैठ के 2 मिनट 5 मिनट के लिए उसकी आलोचना भी करे, बहुत कारगर, बट निर्मल मन से। कोई कह रहा है इसलिए नहीं, हमें ही लग रहा है ऐसा हमें फील होना चाहिए। निर्विकल्प होने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक, कोई बाधा नहीं, हमें है पेशेंस है, अनंत काल इसी चला गया, थोड़ा काल और चला जाए, बट हमारी भावना अड़ी हो गई, हम तो निर्विकल्प अवस्था प्रकट करके ही रहेंगे, हम स्वानुभव प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। ऐसा जैसे हमें भाव हुआ तो स्वकाल में वो होके ही रहेंगे। अगर भावना सही तो उस अनुसार हमें स्वाध्याय आदि के भी भाव होंगे, उस अनुसार तत्विचार के भी भाव होंगे, भेद विज्ञान के भाव होंगे, और हमारा काम होके रहेंगे। भले ही इस भाव में नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा में ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट साफ नहीं हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बस भावना करनी और करते जाओ, स्वकाल में हो जाए। हाँ, बट साथ में पुरुषार्थ भी करना है, ऐसा नहीं सब भावना करके रुक गए, साथ साथ में दूसरे भी साथ में चलते रहेंगे तो प्रतिक्रमण में ये शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का करते हैं। ताकत देखिए कितनी गजब है, शुभ कर्म का भी। हमें आश्चर्य लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, विष्णु कुमार जी को पता ही नहीं, उनको पुण्य के उदय से रिद्धि आदि प्रकट हो गई, देखने की भाव नहीं, भाव ही नहीं हमें। सामान्य कोई जीवों को धन आदि में बहुत आसक्ति है तो अपनी एक एक चीज को देखता रहता है, और निरंतर वो
संभालता रहता है, भले 2 रुपए की चीज हो या 200 रुपए की चीज हो। और कोई व्यक्ति को उसके प्रति परिग्रह नहीं, मतलब भाव नहीं, वांछा नहीं, ज्ञानी जी होंगे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छूटा हो, आसक्ति नहीं। आसक्ति मेन तो जीव की आसक्ति, मूर्छा, यही परिग्रह का, यही दुख का कारण। और इसलिए परिग्रह को पाप करने कहने की सामर्थ्य मात्र जीव शासन, और कहीं भी नहीं। अब देख लें कितने सारे शास्त्र परिग्रह को, उल्टा परिग्रह अच्छा होता है ये पढ़ाया जाता है। सब क्या कर रहे हैं आप देखना, अच्छे से उल्टा काम चल रहा है। अब ये रुक नहीं सकता है, बट निर्णय करना है हमें, इसके लिए चर्चा करता हूँ। कॉलेज आदि क्या कहते हैं, सब हमारा ये विद्यार्थी को 10 लाख रुपए का पैकेज मिला, 50 लाख का पैकेज मिला, हमारा विद्यालय कितना बेस्ट है, आपके बच्चों को हमारे पास भेजो तो आपके बच्चे को भी 10 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे। सब IIT का इतना पैकेज, फलाने का इतना पैकेज, CA वाले का इतना पैकेज। ये क्या है? परिग्रह के भाव को अच्छा मान रहे हो, खराब सब मालूम है। और फिर इस प्रेशर में क्या हो रहा है, 29-25 एज के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अरेस्ट आ रहे हैं, क्यों? आसक्ति बहुत बढ़ गई। कल परसों ही कहीं पे आया था कि 29 साल का CA ले लो, क्या जरूरत इतना प्रेशर लेने, सब उनके होनारे से, हमें भी पता है होनारे से, बट हम तो सीखे सामने वाले से, हम इतना प्रेशर क्यों ले रहे? वो कोई फिल्म या कोई आई थी ना कि बोले यहाँ जो प्रेशर हो रहा है उसका क्या है, वो इंजीनियर सुसाइड कर देता, और उसका प्रोफेसर कहता है मेरा बच्चा भी सुसाइड कर दिया था और दूसरे दिन में कॉलेज आ गया था। अरे बोले तुम इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो, आराम से करो ना, क्या करना क्या है, कहाँ जाना और कर क्या सकते हैं। अब वापस कोरोना आ गया, अब सब वापस टेंशन में आ रहे हैं, क्या होने में, कर क्या सकते, किसको रोक सकते? तुम कहते हो तुम इन सबको हटा के रहोगे, दुख होने नहीं दोगे, इतना प्रयास कर रहे हो, तुम कहाँ घटा पा रहे हो? तुम सिंपल कैंसर का सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे, परमानेंट सोल्यूशन कहाँ फाइंड कर पा रहे हो? ठीक है, जिसके पुण्य का उदय 10 में से 4 लोगों को ऑपरेशन हो जाता है, भाई ये जिंदा रह गए, 10 साल पहले था, अभी वो क्योर हो, तो परमानेंट सोल्यूशन कहाँ दे पा, किसी चीज का नहीं दे पा, नहीं कर सकते तुम। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म का और जीव का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह नौ कर्म दवाई आदि या कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ द्रव्य कर्म का वैसे पुण्य का उदय होना है तो निमित्त रूप में इसके ऊपर आरोप आएगा बाहर वाली वस्तु पर, बट उसने किया ऐसी बात नहीं है ही नहीं। बिना काम का प्रेशर लेके इतना सुंदर वस्तु है, ये क्या है, निर्भर, ये प्रेशर पूरा छोड़ दिया, शुभ का भी और अशुभ का भी। सब शुभ का क्यों छोड़ा, शुभ तो अच्छा होता है ना। अरे शुभ को तुम अच्छा मानते हो, मतलब बंधन को अच्छा मानते हो, क्योंकि शुभ भी बंधन, सोने की साकड़ और सब प्रकरण याद कर लेना पाप पुण्य अधिकार से। सुशीला और कुशीला, वो सुशीला के 2 बच्चे थे, एक सुशील और एक ब्राह्मण के यहाँ और एक यहाँ पे हो रहा है, चांडाल के यहाँ पे बढ़ रहा है, सब दोनों समान ही। तो इसलिए हमें पुण्य के लिए हमारे कुछ अंदर अभिप्राय की वासना में प्रयास चल रहे होंगे कि नहीं साहब ये अनुष्ठान करते तो ये अच्छा रहता है। 7वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने व्यवहाराभासी की कितनी सूक्ष्मता से धुलाई की, उसकी वासना में पड़ा रहता है, द्रव्यलिंगी जैसे अभिप्राय की वासना, राग द्वेष बुद्धि पड़ी, और टोडरमल जी साहब ने एकदम बारगाई से पकड़ा है। अगर अच्छे से पढ़े तो समझ में आए, पुण्य भाव को अच्छा जानता है, उपादेय जानता है, करना चाहता है, सब पूरा प्रकरण 347 आदि पेज के आसपास देख लेना चाहिए, नहीं सॉरी 247 आदि 246-47 पेज के आसपास चारित्र के प्रकरण में पूरा दिया हुआ, चारित्र में लिया है टोडरमल जी साहब। ये भूल हो जाती, और ये जीवों की भूल नहीं होती है क्योंकि इन्होंने इन सभी के प्रति अपनापन तोड़ दिया है, और साथ में ये तोड़ के वो दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो स्वस्वभाव को स्पर्श कर रहे हैं, संचेतना को स्पर्श कर रहे हैं, अनादि जन्म वैभव को स्पर्श कर रहे हैं। कितनी
वस्तु होगी वो, निर्विकल्प अनुभव में तो ख्याल में आएगी। पर जिसकी इतनी चर्चा चल रही है, जिसके ऊपर अच्छे अच्छे ज्ञानी जीव मतलब वारी वारी चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं एक समय में, एक सेकंड में। कल किसी से चर्चा कर रहा था मैं, तो कुछ प्रकरण चला तो मुझे वो बंधुमती याद आ रहा। कौन बंधुमती? प्रथमानियों वाली, मैं बहुत फेवरेट। वो उसके पिता को, वो बंधुमती अकेली लड़की थी, सेठ 108 अरब वाला, 108 अरब वाला। वो बंधुमती को कहीं राजा देख लेता है, राजा भी इधर ही होता है, तो राजा ऑफर भेजता है कि आपकी लड़की के साथ में राजा को शादी करनी है, आपको ऊंचा पद देंगे, सेठ एकदम टॉप पे ससुर जी, और बच्ची को पटरानी बनाएंगे। वो उसको तो कुछ कह नहीं रहे, उसको कहते हैं चर्चा करके बता दो। विचार कर रहे हैं कैसे चलेगा, क्या विचार कर रहा है? अनंत बहुबाद जीन शासन मिला है, सच्चा जीन शासन, चारवाद वाला, जो ये जीन शासन ही बाहर निकाल सकता है। ये दावानल, ये जो ये घना वन है या ये अथाह सागर है, इसमें से बाहर निकालने की सामर्थ्य किसी की नहीं, किसी की नहीं। तो विचार करता है इसमें क्या करें। वो कहता है चलो पत्नी की परीक्षा करते हैं, उसके क्या भाव है। इसके तो भाव पक्के कि ये कराएंगे नहीं अपनी शादी। पत्नी भी देखो कैसी गजब संस्कारी, धर्मपत्नी नाम दिया है पत्नी को, पति को धर्मपति नहीं दिया, क्योंकि पत्नी धर्म में जुड़ा के रख सकती पति। तो वो धर्मपत्नी कुछ ऐसी ये कहता है कि ये ऐसा ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है, अपन एक्सेप्ट कर लेते। तो पत्नी खान पे हाथ रखती, आपको हो क्या गया, आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जिनेंद्र का शासन और विधर्मी को अपनी बच्ची को धर्म छूट जाएगा, नहीं करेंगे हम आजकल क्या करने लगे, बच्चे की शादी नहीं हो रही, कहा कुछ भी कर रहे, सिर्फ धन देते। संस्कार का तो हमने तो कुटी पे टांग के रख दिया, संस्कारित रहेगा तो उसको फालतू समझते, किसको फालतू समझते हैं, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, धर्म और मोक्ष को छोड़ के अर्थ और काम को मुख्य कर रहे हैं। हमारी गाड़ी बराबर चलेगी नहीं, ज़्यादा नहीं चलेगी, ये थोड़ी मस्ती कर लेंगे 10, 20, 50 साल जितनी अपनी मनुष्य को की आयु पुण्य, उसमें भी पहली पुण्य खत्म हो गया तो यही भोगना पड़ेगा, और बाद में तो फिर दुर्गति बहुत। तो पत्नी की थी ऐसे नहीं करेंगे, ये बाद में मिलता नहीं। उससे को प्रसन्नता होती है कि पति भी बराबर भान रख रहे, विवेक ठीक है इसका। तो पत्नी कहते हैं कि मेरे लिए ये भाव थे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। बच्ची को पूछते, बच्ची के क्या बात, बच्ची और देले पे दे, मतलब और विशेष। बच्ची कहती है पिता जन्म होती मुझे मार क्यों नहीं दी, अब क्या बात कर, मेरा धर्म छूट जाए, हमारे में है 1% भी इतना तो हमारा काम हो जाए, काम हो जाएगा हमारा, और नहीं है तो काम नहीं हो। फिर इस कान से सुना, इस कान से छोड़ दिया, उल्टा का उल्टा पड़ा। हमारा गृहीत मिथ्या तो भी छूट नहीं रहा, तो गड़बड़ वाला काम। गृहीत मिथ्या तो फटाफट छोड़ो, अभी वो टाइम पास हो गया है, 10, 20, 30, 40 साल हो गए धर्म करके, नहीं छूट रहा है तो गड़बड़ है, अंदर में गड़बड़ है, समझना अच्छे से। तो आगे का अगृहीत तो बहुत दूर है, ये सब अगृहीत की चर्चा है, यह अगृहीत की कोई बात नहीं। तो वो जैसी लड़की ने कहा बेटी घबराना मत, हमारे में यही भाव है, 108 अरब को 1 सेकंड छोड़ने को लगे, कितना लगे है, हमारी ताकत है, ताकत ही नहीं है। तो हमारे भाव थोड़ी वो परिणाम जी शासन में होने चाहिए, परिणाम उसमें होने चाहिए, पूरा का पूरा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए अंदर से। उसके लिए फिर हुआ नहीं, यहाँ भी पैर रखो, वहां भी पैर रखो, ये काम में आएगा, वो काम में, काम ही नहीं चले, काम नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा 2 जगह पैर रख ही नहीं सकती। श्रद्धा का पैर एक जगह पे कहीं भी रहेगा, पर में रहेगा तो संसार में घूमेगी, स्व में रहेगा तो निहाल हो जाएगी श्रद्धा, श्रद्धा निहाल हो जाएगी। प्रकरण कहां से चल रहा है,
ये सब शुभ कर्म का भी, शुभ कर्म की चर्चा चल रही थी, वहां से कर उनको डेली संभाल, कोई आसक्ति नहीं, हमें कुछ बनना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। तीर्थंकर के जीव को पता है। अब कल्पना करना, तीर्थंकर का जीव चलो गर्भ में आए तो हम बोलेंगे भाई छोटा सा बच्चा है, अभी तो गर्भ में आया, अभी क्या ज्ञान होगा, वैसे तो अवधि ज्ञान भी होता है उनको, 3 ज्ञान की धनी, बट चलो अभी गर्भ से बाहर आ गया तभी भी छोटे जीव है, मान लेते मेरे ऊपर तो क्या पता चलेगा उनको, इतने देव आए, इतने कुछ भी नहीं पता चलता। पर जब दीक्षा लेते हैं तो असंख्य देव आते हैं, संख्यात मनुष्य आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी सब, राजा महाराजा सभी आते हैं, और इतना महोत्सव सब इतना होता है, ये सब इतना यश नाम कीर्ति वैभव देख के भी उनके श्रद्धा के पास देखो तो उनमें ये शुभ कर्म, ये पुण्य उदय, ये यश नाम कीर्ति कुछ फील ही नहीं होती। कैसी श्रद्धा की परिणति कैसी गजब होगी। अंदर वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, अमूर्ति चैतन्य आत्मा में होने वाली श्रद्धा की पर्याय की बात कर रहा हूं। असंख्य प्रदेश जो आत्मा के चैतन्य की, उसमें होने वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूं, वचन की बात नहीं कर रहा हूं। कभी विचार कर रहा, हमें कोई थोड़ा सा हमारे अनुकूल अगर बोल दे तो हम हवा में आ जाते, हम खुश हो जाते हैं, हम कैसे, और इनके तो इतने सब इंद्र आदि सब आके खड़े, और फिर भी उनको हम नहीं हो रहा है। देखो सौधर्म आदि सभी 16 स्वर्ग वाले आके खड़े हो गए, कितने हमारी महिमा है, और हम कहा कुछ भी नहीं होता है। कैसी अटलपना हो गई है श्रद्धा में, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस शुभ भाव में भी, उस शुभ कर्म में भी कुछ भी नहीं। और ऐसी हालत श्रेणी की भी हो रही, श्रेणी की तीर्थंकर प्रकृति बंदा हो गया चालू, जैसी खबर भी पड़ी होगी फील ही नहीं हो। खबर क्या पड़ती, अनुभव में आते ही स्थूल रूप से कुछ भी नहीं हो। ज्ञान में भी क्यों, हमारी पूरी पर्याय बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि ये जितने भी शुभ कर्म है ये सब पर्याय जनित है। 8 कर्म से 148 प्रकृतियों से जो कुछ मिलता है वो सब पर्यायी मिलती है, अनुकूल या प्रतिकूल। शुभ से अनुकूल पर्याय मिलेगी, अशुभ से प्रतिकूल मिलेगी, और इनको पर्याय से उदासीनता होती, पूर्ण उदासीनता होती। ज्ञानी चतुर्थ वाले की बात कर रहा हूं, चतुर्थ वाले सामर्थ्य देखिए, 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना ही पड़े, अंतर्मुहूर्त कम से, बाद में फिर डिसाइड करेंगे, फिर करना है कि नहीं करना है, कि छोड़ दो मजा नहीं आ रहा है, फिर से वापस वही करने लग जाए। ये सब भी खेल कर सकते। किसी को लगा इतना इतना करते, चर्चा करते, एक बार के लिए सही मायने में श्रद्धा और ज्ञान से 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होके अनादि निधन चैतन्य को एक बार से जान लेते, एक बार से अनुभव कर लेते, श्रद्धान कर लेते, देखते क्या, और फिर नहीं अच्छा लगा तो अपने ही, हम कहा अभी बाहर में कुछ छोड़ने ही नहीं, कहा घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमने सब ऐसे ही चल रहा है। एक बार करके तो देखना चाहिए क्या होता है, देखना चाहिए, एक बार करके देखना चाहिए, फिर बाद में लगेगा ही नहीं ये सब करने। इसमें अभी तुरंत चारित्र से छूटेगा नहीं, जैसे 34वीं गाथा में आया ना, वो चद्दर तुरंत दे देता नहीं, धोबी। अभी तो सिर्फ निर्णय हुआ है, ज्ञान हुआ है कि ये चद्दर वो सामने वाले व्यक्ति की, मेरी नहीं, मैंने गलती से ओढ़ के सोया हुआ। अभी ज्ञान हुआ है, उठेगा उसका बराबर से करके देगा, उसमें टाइम लगेगा। तो घर गृहस्थी छूटने में टाइम लगेगा, अभी शपथ श्रेणी छटने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट ये भी काम हो जाए तो काम गजब। तो यह प्रतिक्रमण की अच्छी चर्चा हुई है। प्रत्याख्यान और आलोचना क्या है उसकी चर्चा हम समय पाके करते हैं।